मैं हूं मिर्जापुर और मुझे देश का बच्चा बच्चा जानता है। गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण मुझे पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। मैं पूरे देश भर में अपने गुलाबी पत्थर, कालीन उद्योग और पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध हूं। मुझे कई पहाड़ियां घेरे हुए हैं और समुद्र तल से मेरी ऊंचाई 80 मीटर है। मैं उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला भी हूं और मेरी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक वातावरण लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा मैं सीताकुंड, लाल भैरव मंदिर, मोती तालाब, टांडा जलप्रपात, विल्डमफाल झरना, तारकेश्वर महादेव, महात्रिकोण, शिवपुर, चुनार किला, गुरुद्वारा गुरुदाबाग और रामेश्वर, देवरहा बाबा आश्रम, अड़गड़ानंद आश्रम व अन्य छोटे बड़े जलप्रपातों के लिए काफी प्रसिद्ध हूँ। भदोही, वाराणसी, सोनभद्र, इलाहाबाद मुझे घेरे हुए हैं। यहाँ की मुख्य भाषाएं मिर्जापुरी, हिंदी और भोजपुरी है। जैसे जैसे मुझ पर शासकों की हुकूमतें बदलती गई वैसे वैसे मेरा नाम भी बदलता गया। 1765 ईस्वी में वैलेंसियर नाम के अंग्रेजी अफसर ने मेरा नाम मिर्जापुर रखा था। साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विद्यासागर शुक्ल, जीत नारायण पांडे, पुष्करनाथ पांडे और नरेश चंद्र श्रीवास्तव के साथ मिलकर कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए पहाड़ रेलवे स्टेशन को तहस नहस करने में अहम भूमिका निभाई थी। एक वो समय था जब मैं अपने लोगों की वजह से गर्व महसूस करता था। पहले लोगों के अंदर देश प्रेम और एकजुटता की भावनाएं थी, लेकिन अब ऐसी भावनाएं देखने को नहीं मिलती। आज लोग स्वार्थी हैं और नेता भ्रष्ट। पहले जाति धर्म की बातें कम ही होती थी, लेकिन अब जाति धर्म चरम पर है। लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। मेरी सीमाएं 4521 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं, जिसमें 24 लाख की आबादी निवास करती है। आबादी के लिहाज से मैं जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश राज्य का 39वां सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से 17वां सबसे बड़ा जिला हूँ। धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ 92% हिंदू, 8% मुस्लिम व अन्य धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर कई सारे स्कूल और कॉलेज मौजूद हैं, जिसकी वजह से मेरी 68% की आबादी पढ़ी लिखी है। मेरी 8 लाख से ज्यादा की आबादी काम करने वाले लोगों की है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। इसके अलावा मेरा मुख्य व्यवसाय कृषि भी है। गंगा नदी किनारे बसने की वजह से मेरा ज्यादातर इलाका उपजाऊ है। धान, गेहूं, चना, बाजरा, मसूर, सरसों, अरहर यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा रेशम के व्यवसाय, कपास के व्यवसाय भी ज्यादा पैमाने पर मेरी धरती पर किए जाते हैं। मैं जंगल, घाटियों और पहाड़ों से घिरा हुआ हूँ और मेरी स्थापना से पहले यहाँ का पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा था। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला पहले मेरा एक हिस्सा रहा है। उसके बंटवारे से पहले मैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला था। अंग्रेजों ने मध्य भारत और पश्चिम भारत की व्यापार केंद्र की जरूरत को पूरा करने के लिए मेरी स्थापना की थी। यानी मेरा गठन अंग्रेजों द्वारा सन 1735 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान समय में मुझे मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र भी कहा जाता है। मेरा नाम फारसी शब्दों से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ है अमीर या फिर राजाओं का इलाका। गंगा मेरी मुख्य नदी है। मैं 4 तहसीलों, 12 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 5 विधानसभा, 189 डाकघर, 16 पुलिस स्टेशन, 1 सदर अस्पताल, 1 जिला कोर्ट, 3 नगर पालिका परिषद, 1 नगर पंचायत, 771 ग्राम पंचायतें, 10 शहर और 1967 गांव में बटा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी से मेरी दूरी 285 किलोमीटर और दिल्ली से 828 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आवागमन की दृष्टि से मैं सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं मेरे कुछ सुंदर पर्यटन स्थलों के बारे में, जिनके बिना मिर्जापुर अधूरा है। चुनार किला। ये किला कैमूर पर्वत की उत्तर दिशा में बसा हुआ है और किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। चुनार किला चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। ढलते सूरज का सुंदर नजारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किले सोनवा मंडल, सूर्य धूप नगरी और विशाल कुआं भी मौजूद है। विंध्याचल धाम भारत के सबसे प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है।
इसके अलावा मैं खूबसूरती के खजाने से भरपूर हूँ। विंध्याचल धाम, सीताकुंड, लाल भैरव मंदिर, मोती तालाब, टांडा झरना, विंध्याधाम झरना, तारकेश्वर महादेव, महात्रिकुंड, शिवपुर आदि कई मशहूर स्थान मेरे ही अंदर हैं। टांडा जल झरना शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झरने के पास में एक पार्क और एक वन विहार का निर्माण किया गया है। प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के लिए सैलानी इस जगह पर आते हैं। ये थी मेरी यानी मिर्जापुर की कहानी। यदि आप मेरे बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आपको मैं आमंत्रित करता हूं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।